अगर आप समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी बनना चाहते हैं या फिर आप यूपीपीसीएस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एसडीएम डीवाईएसपी या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अनुभव है मेरे या जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है कि वो आपकी तैयारी में आपके काम आए, तो उस पर बात करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं या उन चीज़ों पर आप एक मतलब देख के रखते हैं कि हाँ यार यहाँ से मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो आपकी तैयारी में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या आपकी जो चांसेस हैं, जो आपकी संभावना है एग्जाम में सफल होने की, वो बढ़ सकती है। तो कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। चाहे आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉपर जो भी सिलेबस है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, या जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उसका एक तरीका है, जितने भी स्टेप हैं, चरण हैं उस एग्जाम में, वो आपको देख के चलना है कि आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं। अगर प्री और मेंस है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में, तो आप प्री और मेंस की प्रॉपर रणनीति बना करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ बिना कुछ देखे हुए ऐसे ही आपने रैंडमली पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले पाठ्यक्रम देखिए कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का सिलेबस क्या है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर योजना बनाइए कि हाँ कितने समय में आप कौन सी चीज़ कब तैयार करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए, शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए। शॉर्ट टर्म प्लान में आपके डेली के भी हो सकते हैं टारगेट, आपके हफ्ते के भी टारगेट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके 1 महीने 2 महीने के हिसाब से भी टारगेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो बुक लिस्ट है या जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने वो वीडियो ना देखा तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस की बात, ये हो गई सिलेबस की बात, ये हो गया प्लानिंग की बात, और इसके बाद उस प्लानिंग को प्रॉपर फॉलो करने की बात, यानी कि जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है उसको डे बाय डे फॉलो करने की चीज़। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी या फिर पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना है आज की डेट में, मतलब जो अब नेक्स्ट आने वाला है 2022-2023 का, तो इसके लिए आपको बहुत अथक परिश्रम करना होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इस समय के जो हालात हैं उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक गला काट प्रतियोगिता है। अच्छे से अच्छा बंदा अब आरओ बनना चाहता है या यूपीपीसीएस बनना चाहता है, तो आपको वहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। तो अगर आप पूरे दिन घर पर बैठे हैं और आप मेहनत से 7-8 घंटे, 10 घंटे या जितना भी टाइम उस तैयारी के लिए आप देना चाहिए आपकी कंडीशन के हिसाब से, और अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो फिर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। तो इसलिए आपको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप आलस नहीं कर सकते, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कहीं से भी। जो भी आपके डेली टारगेट हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपने दिन में डिसाइड किया है कि ये 3 टॉपिक में कंप्लीट करूँगा, ऑप्शनल के मैं इतनी चीज़ें कंप्लीट करूँगा, या फिर जीएस के मैं इतने टॉपिक पढ़ लूँगा, या हिंदी के मैं ये 2 टॉपिक रिवाइज करूँगा, तो उतना आपका रात में सोने से पहले हो जाना चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि आपने आज छोड़ दिया, 1 दिन 2 दिन तो चलता है कि आप कहीं चले गए, कोई इंपॉर्टेंट घर में काम आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई। लेकिन अगर आप डेली यही कर रहे हैं और अपने डेली टारगेट जो भी आपने अपने दिन के लिए बनाया है वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को सही से नहीं कर रहे हैं और आप पीछे होते जा रहे हैं। तो आपको डेली टारगेट पूरे करने हैं। आपने मंथली बेसिस पे अगर कोई टारगेट बनाया है लॉन्ग टर्म का, तो वो भी आपका उस मंथ के हिसाब से फिर पूरा होना चाहिए, और आपको लगातार उस पर एक चेक रखना है। मतलब देखना है कि हाँ आपने डेली टारगेट में क्या किया, पूरा किया कि नहीं किया, मंथली टारगेट आपने पूरे किए कि नहीं किया, आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, आपकी प्रोग्रेस कितनी है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज चाहे वो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का एग्जाम हो, चाहे फिर आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ। DIS, दृष्टि IAS, PCS मंत्रा या फिर GS वर्ल्ड। इसके अलावा और भी 1-2 आती हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी कोचिंग वगैरह हैं जो कि अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह चला रही हैं। तो जो मैंने ऑलरेडी 4 बताई हैं वो तो आप लेकर लगा ही सकते हैं, उनकी तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन में आपको लगता है कोई सही, तो आप उनका भी एक बार देख सकते हैं ट्राई करके, या जो भी चीज़ें हैं। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज से लगातार देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर में आपके टेस्ट सीरीज में अगर अच्छे आ गए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बस नंबर आप इसलिए देखिए कि आप जो चीज़ें पहले गलत कर रहे थे तो वो आपने अब बेहतर की हैं कि नहीं की हैं। तो टेस्ट सीरीज में आपको ये चीज़ देखनी है कि आप इंप्रूव कर रहे हो डेली की नहीं कर रहे हो। आपने अगर एक टेस्ट दिया तो दूसरे टेस्ट में आपको वो गलती जो आपने पिछले वाले में की थी तो आपको देखना है कि वो आपने दोबारा ना की है। तो इस तरह से आपके नंबर अगर पहले टेस्ट में 50 आते थे तो फिर 60 आने चाहिए, फिर 70 आने चाहिए। मतलब डे बाई डे या जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट दो तो आपका वो ग्रोथ होनी चाहिए। इसके अलावा हर सब्जेक्ट को जितना भी टाइम देना जरूरी है उतना ही दीजिए। अगर समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की बात करें तो उसमें अगर यूपी स्पेशल या करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहा है तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा पूछा जा रहा है तो आपको उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन कंपैरिजन कि आप मध्यकालीन भारत का इतिहास या फिर जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आप अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा आती है उसको ज़्यादा पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले पढ़ो, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में पढ़ो। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं टालामटोली बहुत करते हैं कि कोई भी चीज़ है कल पढ़ेंगे, टेस्ट कल लगा लेंगे, रिवाइज करना है कल करेंगे, आज मन नहीं कर रहा है। मन जैसा कुछ नहीं होता, मन आपका कभी नहीं करेगा। मन आपका हमेशा आपको गोली देगा कि भाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। इसलिए जो चीज़ आपको करनी है डेली टारगेट बनाइए और उसको वहीं के वहीं खत्म करिए। आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी एक होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैंने ये चीज़ की। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको खुद में भी बहुत अच्छा फील होगा, आपका आत्मविश्वास है जो वो बढ़ेगा। तो इसलिए खुद पर एक चेक रखिए कि हाँ
ये चीज़ मैंने डिसाइड की थी, तो ये चीज़ मुझे कैसे भी करनी है। एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, वो ये है कि चाहे वो टेस्ट पेपर हो या फिर एग्जाम हो, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप ब्लाइंड गेस कितना करते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें जितना भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो आप देख लीजिए कि आप कितने ब्लाइंड गेस कर रहे हैं, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें आप अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसके जो एग्जाम होते हैं जैसे कि समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम, इसमें आपको ब्लाइंड गैस नहीं करने हैं। उसमें आप देख लीजिए कि आप कितने अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कितने नंबर सही होते हैं, कितने आपके तुक्के सही बैठ रहे हैं, कितने गलत बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप एनालाइज करिए। इसके बाद बात करते हैं रिवीजन की। बहुत से लोग होते हैं वो रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ते तो वो बहुत है लेकिन वो चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं। और इतना एकदम ही सुपर लेवल का जीनियस कोई नहीं होता है जो जिसने एक बार कोई चीज़ पढ़ी और उसको याद हो जाए और वो फिर उसको कभी रिवाइज ना करनी पड़े। तो जो टॉपर्स भी होते हैं उनको भी बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, तभी उन्हें वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका दिमाग कैसा है, आप कितने शार्प हैं चीज़ों को याद रखने में, चीज़ों को समझने में, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर जोर दीजिए। कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, आपको चीज़ें याद हो। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा आप पैनिक हो आपके दिमाग में और आपको एकदम एंग्जाइटी हो रही हो कि यार मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है और एकदम बेसिक चीज़ें आप भूल रहे हो। तो जो रिवीजन है वो आपकी प्रिपरेशन का, आपकी तैयारी का, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी प्लानिंग है, उसका एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जैसे ROARO है यानी कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी या फिर जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी प्री मेंस या इंटरव्यू है आपको उस पर प्रॉपर एक ध्यान देकर के चलना है। प्री और मेंस की साथ में तैयारी करिए। कभी भी प्री की तैयारी अकेले नहीं होती है, मेंस की तैयारी भी करिए, प्री की तैयारी भी करिए। और जब एग्जाम आने वाला हो उसके 2-3 महीने पहले एकदम प्री ओरिएंटेड हो जाइए। वरना अभी से जैसे अगर आप तैयारी आप कर रहे हैं तो आप अभी से पहले मेंस तैयार करिए। जो भी GS के सेक्शन है, जो भी हिंदी का सेक्शन है, जो भी एस वगैरह है वो आप तैयार करते चलिए। और साथ में थोड़ा थोड़ा आप प्री का भी देखते रहिए, फैक्चुअल कंटेंट जितना है। और फिर जब आपका जनवरी फरवरी आ जाता है, मार्च आ जाता है, तो आपकी जिसकी तैयारी है, जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह में आपने जो भी अपनी स्थिति देखी है कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो बाकी का समय है वो आप फिर प्री एकदम ओरिएंटेड हो जाइए। प्री को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया करिए। इसके अलावा हेल्दी रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप जो भी खाना पीना कर रहे हैं, जो भी आपका एक है, तो वो आपका अच्छा हो, आप कूड़ा ना खा रहे हो, आप बेसिकली मतलब जो हेल्दी चीज़ें हैं वो खाएं, अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक और यूट्यूबर हैं, वो भी वीडियोस वगैरह बनाती हैं, तो ऋचा पांडे जी, ब्रेक टाइम क्लासेस की, तो उनका ROARO का मेंस था, ये जो अभी RO21 वाला है ना, इसका उनका टाइपिंग का टेस्ट था और उनको उसके कुछ दिन पहले ही शायद डेंगू हो गया था। उन्होंने वीडियो डाला था, प्रॉपर कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि ऐसे ऐसे मुझे डेंगू हो गया था और इस वजह से मेरा टाइपिंग है लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। वो बात अलग है कि वो बाद में जा पाई थी लेकिन उनको एग्जाम के पहले ही देखिए उनके संग ऐसा हुआ। तो किसी के संग भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी पहले से रखिए कि अगर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको टाइफाइड हो जाता है, अगर आपको वायरल हो जाता है, आपके संग डेंगू हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन के लिए कोई चीज़ ऐसी रख रखी हो पढ़ने के लिए जो आपको रिवाइज करनी थी और आपका सपोज एक्सीडेंट हो गया या आपकी तबियत खराब हो गई तो आप वो चीज़ रिवाइज नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मैंने भी एक बार अपनी लाइफ में ये चीज़ एक बार फेस की है। मेरा एग्जाम था, उसी के 3 दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद फिर मतलब वो मेरा एग्जाम एकदम चौपट हो गया था। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा बफर टाइम लेकर के चलिए कि अगर बाद के 1 महीने में आपकी तैयारी सही से नहीं भी हो पाती है तब भी वो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएँ, आपका एग्जाम निकल पाए। तो ये सब चीज़ों का जब आप पहले से ध्यान देकर चलेंगे, डेली थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी जैसे भी आपकी हेल्थ हो, जैसा भी आपकी सेहत हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, थोड़ा सा योगा या जो भी जैसा भी आपको सही लगता है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग खाना जो भी है, जो भी आप खा रहे हैं तो अपना देख लीजिए कि आप खाना हेल्दी खाएं, तो उससे आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, आपकी जो तैयारी है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो भी बुक लिस्ट है आपकी वो फिक्स्ड होनी चाहिए। बुक लिस्ट फिक्स्ड हो आपकी, टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो और आप रिवीजन कर रहे हो। अगर आप इतना करते हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं और लगातार आप उस खुद को चेक करते रहिए। इसके अलावा जो नोट्स होते हैं, नोट्स मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं, वैसे तो मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अपने नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप अपने नोट दिखा दीजिए या भैया आप अपने नोट्स दिखा दीजिए कि आप किस तरह से बनाते हैं, क्या है। तो मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं मैं कुछ आपको दिखा दूंगा कि ये है, तो आप उससे भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं अगर आपको कुछ फ़ायदा हो। इसके अलावा नोट्स जो है ना उसमें आप ध्यान रखिए कि नोट्स आपके अपने हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइए जो आपको फ़ायदा दें। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हैं। अगर आप किसी को दिखाने के लिए बना रहे हैं तो वो एक अलग पर्पस हो गया। लेकिन अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप उसी तरीके से बनाइए, शॉर्ट बनाइए। जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स होगा वो उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में एग्जाम के पहले रिवाइज करने में आसानी होगी और वो उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा। तो एकदम से मतलब 100-100 200 पन्ने के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत कम से कम पेजेस के अगर नोट्स होंगे तो आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। और हो सके तो स्मार्ट नोट्स बनाइए। अगर जैसे मोबाइल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इन पर आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उस पर आप ऑडियो नोट्स बनाइए। मैं भी ये चीज़ करता हूँ। फिर जब कभी मैं आधा 1 घंटा वॉक पे जाता हूँ, कहीं टहलने गया, तो मैं वो ईयरफोन कान में लगा लेता हूँ, जितने भी मेरे वो ऑडियो नोट्स हैं उनको मैं सुन लेता हूँ। तो आप एक तरीके से ये भी एक चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में, लाइफ में कितना भी देखो, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। आप चाहे कितना भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कितना भी आपको लग रहा हो कि नहीं यार एकदम लाइफ इरिटेटेड आप हो और सब कुछ आपकी लाइफ में बुरा हो रहा हो, प्रॉब्लम्स भी आ रही हो, ट्रेजेडी भी हो रही हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, आपको हमेशा ये बिलीव रखना पड़ेगा, ये भरोसा रखना पड़ेगा
पड़ेगा, ये विश्वास अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि भाई आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो या आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। भले ही आपके पड़ोसी या आपके जो रिलेटिव हैं वो आप पर भरोसा छोड़ दें। ये भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद अगर आपको 2-3-4 साल हो गए तो हो सकता है आपकी फैमिली भी आप पर भरोसा ना करे, आपके पेरेंट्स भी आप पर भरोसा ना करें। लेकिन अगर आपको चयन लेना है और आपको लगता है कि आप चयन ले मतलब आपका चयन हो सकता है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, अभी भी आपके अंदर पढ़ने का मादा है, तो फिर आप खुद पर भरोसा रखो, खुद का हाथ कभी मत छोड़ना। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके और टाइम मैनेजमेंट तो मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करना सीखते हो तो फिर आप मतलब इस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट करने का बिल्कुल छोड़ दो कि आप मतलब कैसे करोगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको धैर्यवान होना है, मतलब आपको धैर्य रखना है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, क्योंकि ये जो सब परीक्षाएं हैं, चाहे वो समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी की परीक्षा हो या फिर यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, इसमें आपको धैर्य का परिचय देना होता है। अगर आप काम नहीं हो, कंपोज नहीं हो, एकदम आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, आप जरा सी बात पे आप गुस्सा करते हो, कहीं पर भी किसी से रोड से लड़ जाते हो, घर में भी अगर कोई आपसे जरा सा कुछ बोल रहा है उसने आपको भड़काया और आप भड़क गए और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसके अलावा आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको आप विश्लेषण करिए। आप उनका आपने पिछला जो भी पेपर दिया है, चाहे वो समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी का हो या फिर वो यूपीपीसीएस का पेपर हो, आप उसमें एनालाइज करिए कि आपने कौन सी गलतियां की थी, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, आपने कौन से क्वेश्चन ऐसे गलत किए जो आपको आते थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता था, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे, कौन से टॉपिक ऐसे थे जिसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पढ़ने की उतना जरूरत नहीं है लेकिन आपको बस रिवाइज करने की जरूरत है, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने केवल ब्लाइंड गेस मारा था और वो सही हो गए, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो ब्लाइंड गेस आपने जिनमें मारा वो गलत हो गए और उसी वजह से आप रेस से बाहर हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी डेली रूटीन में आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप वर्किंग एस्पायरेंट हो, चाहे आप घर बैठकर तैयारी करते हो, आपको ध्यान रखना है कि आप फोकस्ड रहो, आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आपका दिमाग एक जगह पर हो। ये नहीं कि आपने वीडियो का एग्जाम भी दे दिया, आपने इसका भी दे दिया, उसका भी दे दिया, मतलब आप एक थोड़ा सा डिसाइड कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका जहाँ पे एनर्जी जाती है वहीं आपका फोकस भी रहता है। जैसे आपका अगर एक फोकस किसी चीज़ पे लगा हुआ है तो आपकी एनर्जी वहीं है। आपने अगर अपना फोकस 4 जगह लगा लिया तो आपकी एनर्जी 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आप थोड़ा सा डिसाइड कर लो कि आप 1 या 2 या 3 जो भी आपको एग्जाम देने हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, तो उसको आप थोड़ा सा डिसाइड कर लो कि यार यही मैं एग्जाम दूंगा। ये नहीं कि आप आज तैयारी करो यूपीपीसीएस की, आप कल को किसी ने अपने दोस्त ने बता दिया कि भैया बिहार पीसीएस आया हुआ है, आपने बिहार पीसीएस डाल दिया, फिर जब एग्जाम आ रहा है तो आप चिंता कर रहे हो कि अरे यार मैंने तो इसमें 500 रुपये लगाए थे, चलो यार चल के फॉर्म दे आता हूँ, एग्जाम दे आता हूँ। या फिर आपने एमपीपीसीएस देख लिया, फिर आपने झारखंड का देख लिया, फिर आपने छत्तीसगढ़ का देख लिया, फिर आपने हरियाणा का देख लिया, फिर अगर जम्मू कश्मीर का निकला है उसमें भी अगर बोला है कि यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं तो आपने कहा चलो जम्मू कश्मीर भी डाल देते हैं, इसी बहाने श्रीनगर घुमाएंगे, डल झील घुमाएंगे। ये जो मेंटेलिटी है ना कहीं आपको ये डिस्ट्रैक्ट करती है और इससे आपका बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए थोड़ा सा बैठ के अभी 1-2 दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, किस पे आपको टारगेट करना है और फिर उसमें जुट जाइए, उसमें लग जाइए। फिर बार बार मतलब अपना जो दिमाग है ना वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना करिएगा। इसके अलावा एक बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के दिमाग में, वो क्या करते हैं कि फालतू की स्ट्रेटजी वीडियो बहुत देखते हैं। मतलब जैसे एक बार देख लिया कि भाई ये समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी की ये स्ट्रेटजी है, देख लिया यूपीपीसीएस की ये स्ट्रेटजी है, उसके बाद भी उनको उससे मन नहीं भरता है। किसी का भी स्ट्रेटजी वीडियो कोई भी आ जाए वो देखेंगे और एग्जाम के 10 दिन पहले तक वो स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहते हैं। अब आप ये बताओ कि स्ट्रेटजी जो है वो 10 दिन में क्या ऐसी स्ट्रेटजी इंसान अगला बता देगा जो आप 10 दिन में एकदम चेंज कर ले जाओगे। अगर आपने पिछले 6 महीने में 3 महीने में ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो वो इंसान जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा है एग्जाम के 10 दिन पहले की, 20 दिन पहले की, वो बता भी देगा तब भी आप उसको इंप्लीमेंट करके सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने पिछले 3 महीनों में 4 महीने में जब आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, जब सब लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए फालतू की स्ट्रेटजी वीडियो देखना बंद करिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है, जो भी जिनके भी वीडियोस, जो भी चैनल, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक पर्टिकुलर का नाम मैं नहीं ले रहा, जिसके भी चैनल, जिसके भी आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे जो बता रहा है या ये बंदी जो मुझे बता रही है इसका मुझसे मुझे फ़ायदा होता है, उसका आप वीडियो देखिए और उसको फिर फॉलो करिए। 1-2 और लोगों को आप कर सकते हैं लेकिन सबके मत देखिए। सबकी स्ट्रेटजी देखने से कि भैया उसकी प्री की स्ट्रेटजी क्या है, उसकी मेंस की स्ट्रेटजी क्या है, ये देखते आप देखते तो रहते हैं। आपने सबका देख लिया, सारे चैनल देख लिए, सबके सारे स्ट्रेटजी वीडियो देख लिए, लेकिन आपने उससे सीखा कुछ नहीं, और जो सीखा भी है उसको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। और अगर आपने कोई चीज़ सीख ली लेकिन अगर आपने उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, अपनी तैयारी में अगर आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये नहीं कि बस सबका बैठ करके स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं और खुद कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेसिकली इतनी चीज़ें करते हैं, ये कुछ मतलब तैयारी के मूल मंत्र हैं, अगर आप इतना सब करते हैं तो आपको आपके चयन में बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी जो संभावना है सेलेक्ट होने की एग्जाम में समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी के लिए वो बढ़ जाएगी। बाकी रही नोटिफिकेशन की बात, नोटिफिकेशन यार जैसे ही आरओ 2021 का यानी कि समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी का जैसे ही 2021 वाला रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद फॉर्म आ जाएगा। नवंबर के अंत तक आ जाएगा, नवंबर के अंत तक नहीं आता है तो दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर के अंत में आ जाएगा, बट फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म या विज्ञापन जो है ना उसका आप इंतजार ना करें। अगर आपको सही में वाकई में तैयारी करनी है, पढ़ना है और आपको ये लक्ष्य है, आपके दिमाग में सपना है कि मुझे समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी या फिर मुझे यूपीपीसीएस बनना है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर
यूपीपीसीएस अगर आप एम कर रहे हैं तो उसका जो 2023 वाला जो फॉर्म है फरवरी के आसपास आता है, जून के आसपास आपका उसका एग्जाम होता है, पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अभी से लग जाइए। ऑप्शनल को हटाने की बात चल रही है, बट अभी ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा वो सब बात की बात है। लेकिन उसके अलावा जो एसए है, जो हिंदी है, जो जीएस के 4 पेपर हैं, या जो पहला पेपर जो प्री का पेपर होता है जिसमें सी सेट भी होता है, तो अगर आपका सी सेट वीक है तो उसको अभी पढ़ लीजिए। अगर आपका एसए में आपको लगता है कि आपके नंबर कम आते हैं या आपको तैयारी करने की जरूरत है तो आप उसमें पूरा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत बेसिक गलत हो जाती हैं और बाकी सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं हिंदी में और आप वहाँ पे बहुत मतलब कमज़ोर हैं अभी, तो वहाँ पे ये टाइम देने बिल्कुल सही टाइम है कि आप उन चीज़ों को अभी यहाँ से दूर कर लें। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर आपकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।